दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। नियोजित शिक्षक की सक्षमता परीक्षा और उनका नियमावली, ये एक तरह से इसने बवंडर पैदा कर दिया। सारे शिक्षक इसके विरोध में आ गए, संघ विरोध में आ गए, एक मंच पे आ गए, आंदोलन का शंखनाद हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई, जबकि सभी पार्टियां, इवन जो सत्तारूढ़ पार्टी है जदयू है, उसके एमएलसी संजीव कुमार तक ने शिक्षकों के पक्ष में मोर्चा खोल दिया। विजय कुमार सिन्हा जो अभी भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे शिक्षकों ने मुलाकात की, सम्राट चौधरी से मुलाकात की। कल देर शाम शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास को शिक्षकों ने घेर लिया, जिसमें मैक्सिमम महिला शिक्षिकाएं थीं। ये सारी घटनाक्रम चल रही है। इसमें एक जो बड़ी अच्छी बात नज़र आ रही है, समझ में आ रही है, वो ये है कि ये सारा मामला अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में चला गया है। ये कैसे हुआ, इस पर भी बताएँगे, लेकिन आपको बता दें कि इस मामले के बाद ये जो शिक्षक नियमावली और इससे लेकर जुड़ी हुई जो चीज़ें, जिसको लेकर के पाठक रोज़ नित नए कानून बनाए जा रहे थे, अपना आदेश निर्गत कर रहे थे, इस पर कहीं न कहीं रोक लग गया है। चूँकि इन सारे नियमावली में जो गड़बड़ियाँ हैं, उसके संशोधन के लिए बाज़ाब्ता मुख्यमंत्री सचिवालय ने मुख्य सचिव बिहार सरकार को लिखा है कि इसे आप संशोधित करके दीजिए। अब इस स्थिति में स्पष्ट है कि के पाठक अब इसमें हाथ नहीं डालेंगे। संशोधन करना मुख्य सचिव का काम है उन सारी चीज़ों पर, और उसके लिए सुझाव भी मांगा गया है। सुझाव किससे मांगा गया? इस बाबत आपको याद होगा, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद थे स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी। तो केदारनाथ पांडे जी के पुत्र आनंद पुष्कर जी पिछली बार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी थे। हालांकि हालांकि वो कुछ वोट से हार गए। तो लेकिन चूंकि लगातार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से केदार पांडे जी जीतते रहे थे और ये उनके पुत्र हैं, और इन्होंने भी शिक्षकों के हित में ही चुनाव लड़ने की बात कही थी, तो ये लगातार इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं संजीदा थे। और नीतीश कुमार से नज़दीकी भी मानी जाती है इनकी। केदार पांडे जी भी बहुत नज़दीक हुआ करते थे नीतीश कुमार से। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ने आनंद पुष्कर जी को कहा कि आप नियमावली पढ़ो और नियमावली में जो संशोधन की आवश्यकता है वो बताएं। इस पर उन्होंने ये घटना है 26 दिसंबर की। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री के यहाँ से सूचना आती है, इनसे बात होती है, और 28-27 तारीख को फिर ये एक संशोधन लेकर जाते हैं और सीएम सचिवालय के जो मुख्य सचिव हैं अनुपम कुमार जी, उनको ये देते हैं। सीएम से भी मुलाकात होती है, सीएम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और उसमें जो आनंद पुष्कर सीएम को बताने में कामयाब हो जाते हैं कि 2-3 ऐसे पहलू हैं जिस पर जो गलत है इस नियमावली में, जो शिक्षकों के हित में नहीं है और अव्यावहारिक है। तो उसमें कौन-कौन से मामले हैं, इसको भी समझिए। सबसे पहले मामला तो ये था कि नियमावली में जो ड्राफ्ट बन के गया था शुरू में, उसमें था कि शिक्षक परीक्षा देंगे और उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन जो ड्राफ्ट तैयार हुआ बाद में, इसमें बज़ाब्ते पाठक जी का ये फरमान था कि जब आप फॉर्म भरते हैं, उसी समय परीक्षा के समय ही आपको 3 जिलों का ऑप्शन देना होगा, विकल्प देना होगा, और इन 3 जिलों में आपका स्थानांतरण होगा। इस पर बातें आई, तो इस पर ये हुआ कि भाई कोई व्यक्ति 17-18 वर्ष से कहीं काम कर रहा है और उसको सीधे दूसरे ज़िले में भेज दीजिएगा, जबकि उसकी नौकरी 2 साल, 3 साल या 5 साल बची हुई है। वैसे में ये अव्यावहारिक पक्ष है।
और तब ये कहीं वो 94-95 में जो स्थिति बन गई थी शिक्षा विभाग की, जब सामूहिक स्थानांतरण हुआ था और पूरी तरह चरमरा गया था शिक्षा व्यवस्था, वही स्थिति बन जाएगी। तो एक ये मामला है जिस पर संशोधन की मांग की गई है। दूसरी मांग की गई है संशोधन की कि ये जो कंप्यूटर से एग्ज़ाम लेने वाली बात जो घुसा दिया गया बाद में, पहले ये नहीं था, लेकिन बाद में इसको डाला गया कि कंप्यूटर से एग्ज़ाम होगा और ये कारगुजारी था बीपीएससी के अतुल प्रसाद जी का। तो इसको लेकर भी है चर्चा कि भाई आपने ऑफ़लाइन एग्ज़ाम लिया था, दक्षता परीक्षा ली थी, शिक्षकों की नियुक्ति की थी नियोजित शिक्षक के रूप में और एकाएक आप ऑफ़लाइन की ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो ये अव्यावहारिक पक्ष है। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनको कंप्यूटर से कोई सरोकार नहीं रहा है कभी। वैसी स्थिति में दूसरी बात है कि स्कूलों में भी कंप्यूटर की शिक्षा रेगुलर हर जगह पढ़ाई होती हो ऐसा नहीं है। अगर कहीं पढ़ाई भी होती है तो उसके लिए अलग से इंस्ट्रक्टर रखा हुआ है जो बच्चों को बताता है कंप्यूटर के बारे में। तो वैसे में शिक्षक इससे अनभिज्ञ हैं और अगर शिक्षक को ये थोपा जा रहा है तो ये कहीं न कहीं गलत है। और तीसरा मामला था कि 3 बार में अगर शिक्षक पास नहीं करते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। जबकि पूर्व से ये कहा गया था कि अगर 3 बार आपको समय मिलेगा, आप पास कर जाते हैं तो राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, अन्यथा आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। लेकिन इस समय पाठक जी ने क्या उसमें लगा दिया कि नहीं, आपको हटा दिया जाएगा। मतलब एक तरह से भय का माहौल चारों तरफ से बनाया गया और जब शिक्षकों ने इन सारी चीज़ों को लेकर विरोध शुरू किया, तो फिर डराने की बात आने लगी। उनके निदेशक द्वारा सारे जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया कि कोई भी शिक्षक अगर 13 तारीख को अनुपस्थित रहता है, तो उस पर कार्रवाई की जाए। धारा 141 के तहत और तमाम तरह की बातें उसमें जो केवल डराने-धमकाने की बात थी कि कार्रवाइयाँ की जाएँगी। दूसरी ओर यह भी कहीं न कहीं बात फैलाने की कोशिश की गई कि शिक्षक परीक्षा नहीं देना चाह रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षक परीक्षा से नहीं डर रहा है, शिक्षक इस जो तरीका है उससे डर रहा है। आपने कहा कि मामूली एग्ज़ाम होगा, मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा कि मामूली एग्ज़ाम होगा और आप एग्ज़ाम का सिलेबस तैयार कर रहे हैं बीपीएससी का, परीक्षा आपको ऑनलाइन चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से परेशान होकर शिक्षकों ने इसका बहिष्कार किया था। जबकि समाज में यह बातें फैलाई जा रही हैं कि शिक्षक एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। शिक्षक इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं जो उनके हित में नहीं है। लेकिन अब स्थिति यही बन गई है कि 5 तारीख को मुख्यमंत्री के सचिवालय से जो उनके सचिव हैं लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं, चारों तरफ से दबाव भी आ रहा है और दूसरी ओर 5 तारीख को, इसी 5 फरवरी को मुख्यमंत्री के सचिवालय के संयुक्त सचिव हैं मनोज कुमार, उन्होंने संशोधन के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, उनके उस पत्र के साथ मुख्य सचिव को एक पत्र लेकिन अब स्थितियां बदली हैं। पिछले 5 तारीख को ही मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव मनोज कुमार ने संशोधन के लिए जो सुझाव दिया गया आनंद पुष्कर द्वारा, उन सारे पत्रों को संलग्न करते हुए मुख्य सचिव को दिया गया है पत्र कि इसमें संशोधन कर इसका प्रारूप तैयार कराया जाए। वैसी स्थिति में निश्चित रूप से ऐसी आशा की जा रही है कि समय रहते संभवतः 2-4 दिनों में ही इसका संशोधन हो जाएगा और तब
ये जो नियोजित शिक्षकों को परेशान करने वाली चीज़ें थी, वो शायद समाप्त हो जाए। हालाँकि इसको लेकर जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा, इन लोगों ने भी आश्वासन दिया कि विभाग से बात करके इन सारे चीज़ों का रास्ता निकाला जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना मत, अपना एडवाइस इन सारे चीज़ों पर ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।